बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। समस्त श्रोतागण, आज पुनः मैं अपने निवास स्थान फरीदाबाद में श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कीर्तन और मनन कीजिए। तो आइए प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ओम अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनं व्ययं विवस्वामन्यवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तं नीमं राजर्षयो विदो स्वकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप सो एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यं हेतुत्तमम्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेत द्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवानुवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अजोपि संपन्न व्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति सत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपना तते कर्म प्रवक्ष्यामि यं ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्मणो यापि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गते। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मन्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। यस्य सर्वे समारंभा कर्म संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितांगुरा। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृक्ष लाभ संतुष्टो द्वान्दातीतो विमत्सर समा सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्म पर्णं ब्रह्म हरि
ब्रह्माग्नो ब्राह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वते। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। श्रोतादीन इंद्रियान्ये संजामग्नि सुजुह्वति शब्द दिन्वासयान्यो इंद्रियाग्नि सुजुह्वते सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगनाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग्य यास्तापरे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतय संसित व्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणयाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्येते यज्ञ वीदो यक्ष पित्कल्मषा। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी नौ चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञभिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्त यज्ञ कुतोन्य कुरुसत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्राह्मणो मुखे कर्म जाविद्धितान् सर्वान् वें ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रोयान् द्रव्यं मया यज्ञ अज्ञान यज्ञ परं तप सर्वं कर्म खिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन,
द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहं मेवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्य शेखेनो द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वं ज्ञान प्लवनेनैव वृजीनं संकरिष्यसे यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मासात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पविन्नमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धावालं भक्ते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छते अज्ञच्छाद्र दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मना चित्तेन संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। हे धनंजय जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता के अंदर चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले प्रेम से वृंदावन के बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण।